हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस करने चल रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पे, जो आपके आईआईटी एडवांस्ड एग्जाम में, मेंस एग्जाम में या नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग फार्मूले वगैरह याद करके आए होंगे। अगर नहीं याद है, कुछ रह रहा है, तो नोट्स बगल में रख लीजिए, एक रफ कॉपी लीजिए और क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, कैन बी कंसीडर force, linear momentum and velocity a set of fundamental quantities। हमको ये बताना है कि क्या फोर्स, लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट सपोज कर सकते हैं या नहीं। तो जैसा जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो सेट है वो तो 7 है, वही फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, उसके अलावा जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। ऐसा आप गलत सोचते हैं। बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट क्या होता है, जैसा डेफिनेशन है, अगर उसमें से किसी एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के टर्म में नहीं लिख सकते हैं तो ऐसे सेट को हम फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट कहेंगे। तो किसी भी क्वांटिटी को पहला जो क्वांटिटी चूज करेंगे उसको फंडामेंटल क्वांटिटी ले सकते हैं। तो फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी ले सकते हैं। अब दूसरा क्वांटिटी हमने लिया लीनियर मोमेंटम, लेकिन यहां पे 3 क्वांटिटी दी हुई है, फोर्स, लीनियर मोमेंटम एंड वेलोसिटी। तो इसमें से किसी एक को भी बाकी दो के टर्म में अगर हम लिख पाए तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं होगा, और अगर नहीं लिख पाए यानी ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट ले सकते हैं। तो चेक हमको ये करना है कि इसको फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो कैसे चेक किया जाए, क्या हम फोर्स को लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, ये हमको देखना है। तो कैसे चेक किया जाए, इसके लिए हम करते हैं यहां पे सॉल्यूशन। एक एग्जांपल दे ले, फिर आगे इसको हम करते हैं। जैसे F इज इक्वल टू ma, ये हमको पता है, F इज इक्वल टू ma। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन को लीनियर मोमेंटम का फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं ले सकते हैं। फोर्स और मास को तो ले सकते हैं, लेकिन जब तीसरा क्वांटिटी एक्सेलरेशन ऐड करेंगे तो ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं है, क्योंकि फोर्स को मास और एक्सेलरेशन के टर्म में लिखा जा सकता है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं है। तो अब इसको कैसे लिखा जाए, चेक कैसे किया जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं F इज इक्वल टू P टू द पावर X V टू द पावर Y। अब अगर X और Y का कोई रियल सॉल्यूशन मिल सकता है और यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है तो F को P और V के टर्म में लिख सकते हैं, तब फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं होगा। और अगर X और Y का रियल यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उस केस में ये फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं इधर, F का हो गया m l t माइनस 2 इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम m l t माइनस 1 टू द पावर x, और वेलोसिटी का l t माइनस 1 टू द पावर y।
सो इज इक्वल टू, यहां देखें तो m टू द पावर x, l टू द पावर x यहां आ गया और y यहां आ गया, यानी x प्लस y इंटू t टू द पावर, यहां आ गया माइनस x, यहां आ गया माइनस y। ठीक है भाई, यहां आ गया t का पावर माइनस x और यहां क्या आ गया t टू द पावर माइनस y। इस साइड में m l t माइनस 2। अब यहां पावर इक्वेट करें m का, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, x इज इक्वल टू 1। यहां l का पावर इक्वेट करें, x का वैल्यू हमको मिल गया, l का पावर इक्वेट करें तो x प्लस y इज इक्वल टू 1 और x 1 है तो 1 प्लस y इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू 0। यहां t का पावर इक्वेट करें तो माइनस x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 2। और x का वैल्यू क्या है भाई 1, तो यहां पे पुट कर दे तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब जैसा हमने कहा था x का यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन y का यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। एक तरफ तो y 0 आ रहा है, दूसरे तरफ y 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, f को हम p और v के टर्म में नहीं लिख सकते। अगर यहां से देखें तो f क्या हो गया, f इक्वल टू p हो गया, और यहां इस सॉल्यूशन से देखें तो f इज इक्वल टू pv, विच इज नॉट पॉसिबल। यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि f कॉमा p एंड v can be taken as set of fundamental quantities, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडरिंग फोर्स, linear momentum p and velocity v as set of fundamental quantities find out dimensional formula of m, l and t। फोर्स, लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट लेकर हमको मास, लेंथ और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला बताना उनके टर्म में। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, एक तो इसका ट्रिक है, सिंपल मेथड है। दूसरा, अगर कोई कठिन लगे तो उसको कैसे करेंगे, वो श्योर शॉर्ट मेथड है, वो लेंदी होता है। बेसिकली ट्रिक क्या है, अगर इस m को देख के और यहां से हम कुछ बता सकें, यानी इन तीनों को या किसी एक को, दो को इन्वॉल्व करके m इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहां से हम डायमेंशनल फार्मूला m का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। बाय लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इज इक्वल टू क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम अपॉन velocity. So dimensional formula of linear momentum is equal to PV minus 1। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला मास का। ऐसे ही
टाइम के लिए कुछ ऐसा सोचा जा सकता है? अगर ऐसा कर सकते हैं तो वो लिख सकते हैं। तो टाइम का भी आसान है। बेसिकली फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल, ये फॉर्मूला होता है। तो डायमेंशनली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन होगा वही लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन होगा, जो चेंज इन टाइम इंटरवल का डायमेंशन होगा वही टाइम का डायमेंशन होगा। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो T इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? P अपॉन F। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम इज इक्वल टू P F टू द पावर -1। So this is dimensional formula of time। अब बच रहा है लेंथ। लेंथ का थोड़ा सोचना मुश्किल है, तो जहां पे थोड़ा मुश्किल होता है, इसका तो आसान था, तो ये समझ में आ गया। लेंथ का कैसे करें, तो उसके लिए फिर मेथड क्या वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और उस मेथड से इस दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं जो अभी दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो हमको निकालना है लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला। सो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला हम सपोज कर ले f टू द पावर x, p टू द पावर y, v टू द पावर z। भाई हमको लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला इनके टर्म में बताना है, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी सपोज करके। तो हमने ऐसे ले लिया। अब दोनों तरफ डायमेंशन लिख दें तो इधर क्या हो गया? L इज इक्वल टू m L t माइनस 2 टू द पावर x L t माइनस 1 टू द पावर y। अच्छा m भी आएगा इसमें, यहां पे m भी आएगा भाई, लीनियर मोमेंटम है ना, तो m L t पावर -1 y, देन L t माइनस 1 z। सो L इज इक्वल टू, यहां पे देखें तो m टू द पावर x और यहां पे m टू द पावर y। देन यहां L का पावर क्या भाई? x, और यहां L का पावर क्या है? y, और यहां L का पावर क्या है? z। देन टाइम -2x -y -z, ये आ गया। अब इस साइड में m तो है नहीं, तो m के पावर क्या लिख सकते हैं? 0 L t टू द पावर 0। अब दोनों साइड में हम पावर इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। तो पहले m का पावर इक्वेट किया, x प्लस y इज इक्वल टू 0। देन l का पावर इक्वेट किया तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। x प्लस वाई 0, तो यहां पे 0 रख देंगे, तो यहां से इस दोनों इक्वेशन से क्या आ गया बेटे? z इज इक्वल टू 1। फिर थर्ड इक्वेशन ले, तो यहां से आ गया -2x -y -z इज इक्वल टू 0, और z का वैल्यू 1 हम निकाल चुके हैं, तो -2x -y -1 इज इक्वल टू 0। इस 1 को उधर ले गए तो फिर साइन चेंज कर दिए, तो ये हो गया -2x -y इज इक्वल टू 1, या फिर 2x प्लस y इज इक्वल टू -1। अच्छा, ये क्या भाई? x प्लस वाई इक्वल टू 0,
तो इसको यहां लिख दें, समझते नोट करते जाइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस इधर माइनस, तो इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आ गया x, देन ये कैंसिल आउट हो गया -1, x का वैल्यू आ गया -1। यहां पे पुट कर दे तो y का वैल्यू क्या आ गया बेटा 1। तो ये तीनों वैल्यू हमको मिल गया। अब इसको हम वहां पे पुट कर देते हैं, यहां पे पुट कर देते हैं, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया और इसको हम इरेज कर देते हैं। तो यहां पे जब हमने पुट कर दिया तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ L इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, y और z दोनों 1 है, यानी ये दोनों 1 हो गए, यानी PV अपॉन F। So this is the dimensional formula of length in the term of P, V and F। अगर इसको हम चेक करना चाहते हैं कि सही है या नहीं, तो इनके डायमेंशंस पुट कर लें, M L T माइनस 1, यहां L T माइनस 1 अपॉन M L T माइनस 2 इज इक्वल टू L। क्रॉस चेक हो गया, यह आंसर हमारा कठिन है। तो इस मेथड से कितना भी टफ क्वेश्चन हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहले दो क्वेश्चन थे उसको भी आप ऐसे सॉल्व करिए और इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, एक प्रैक्टिस मिल जाएगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। Write down, if force F is given by A log Bx plus Ct plus D, where F is force, X is displacement, and T is time, then find out dimensional formula of A, B, C and D। क्लियर है भाई सबको? चलिए अब करते कैसे इसको। तो जैसा हमने पहले बताया हुआ कि लॉग फंक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी लॉग ये जो पूरा यहां से यहां तक इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा और इसके अंदर जो लिखा है उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो इसके अंदर 3 टर्म लिखे हुए, इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि लॉग हम डायमेंशनल क्वांटिटीज का नहीं ले सकते। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी पावर एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो और दूसरी चीज कि ये जो 3 टर्म है ये हम ऐड कर रहे हैं, यानी तीनों टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Bx इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Ct इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ D इज इक्वल टू, लॉग के अंदर है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होंगे, यानी m0, l0, t0 या सिंपली इसको 1 लिख सकते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B क्या हो गया भाई, x डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशनल फार्मूला l होगा, तो 1 अपॉन l यानी l टू द पावर -1। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला Ct इज इक्वल टू 1, सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C इज इक्वल टू 1 अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ T यानी T -1।
then dimensional formula of D, it is a dimensionless quantity. हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको M0 L0 T0 लिख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों यहां पे हम M0 L-1 T0 लिख सकते हैं, यहां पे M0 L0 T-1 लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डायमेंशनल एनालिसिस पे है। जो 3 हम लोगों ने डिस्कस किया, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 4, लीनियर मोमेंटम P of a body is given by A sin BV plus C into e to the power exponential function e to the power dx plus e, where P is linear momentum, linear momentum है, V velocity, X displacement, find out dimensional formula of A, B, C, D and E. Again this question is very simple. एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर ये जो है इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। यहाँ पे 2 टर्म है dx प्लस e, ये दोनों ऐड हो रहे हैं यानी सेम डायमेंशन होगा, और e का कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि वो पावर में है। सो इट इज m0 l0 t0। नाउ dx, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, सिंपली 1 लिख सकते हैं। सो d का डायमेंशन क्या हो गया बेटा, इधर l टू द पावर -1, ये d का डायमेंशन आ गया। अब इस पूरे टर्म को देखें तो इस पूरे टर्म में ये टर्म प्लस है और ये किसके बराबर है, लीनियर मोमेंटम के बराबर, यानी इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो लीनियर मोमेंटम का। लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका तो डायमेंशनलेस है, तो c का डायमेंशन वही होगा जो कि लीनियर मोमेंटम का p, यानी c का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m l t-1। अब यहां पे आ जाए तो यहां पे साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ वो क्या है भाई, एंगल है और वो डायमेंशन नहीं होगा उसका। तो bv के डायमेंशन को m0 l0 t0 या 1 लिख सकते हैं। सो b का डायमेंशनल फार्मूला इंटू v का क्या होता है भाई, इंटू l t-1 इज इक्वल टू 1। सो डायमेंशनल फार्मूला b इज इक्वल टू l-1 t, ये हो गया। अच्छा, अब यहां पे ये देखें तो t फंक्शन का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, यानी a का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो p का होगा। सो डायमेंशनल फार्मूला a इज इक्वल टू m l t-1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये चीजें आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और भी प्रैक्टिस करिए यार। हम तो ये कह रहे हैं कि जितना हम करा रहे हैं ना आप उतने का ही प्रैक्टिस कर ले। और अगर आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर करें, आईआईटी 40 इयर्स करिए। अगर आप मेडिकल के लिए प्रिपेयर करें, मेडिकल के सैंपल पेपर्स और उसके लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस या पास में जितने भी क्वेश्चंस आए आप उनको कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस का बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं।
velocity of a body is given by integration A dx plus dB by dt। ये क्वेश्चन हमने दिया, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय इंटीग्रेशन a dx plus dB by dt, where v is velocity, dx यानी x displacement and t is time। Find out dimensional formula of a and b। a और b का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हमको करना क्या है बेटे, इसमें जो साइन है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का उसको हटा दो। कैसे हटा दो, इज इक्वल टू ए dx प्लस dB by dt, ये दिया हुआ। अब यहां पे ये जो साइन है इंटीग्रेशन का, ये इंटीग्रेशन का साइन है। अगर इसको हम हटा दें तो इससे डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये डिफरेंशिएशन का साइन है, इसको हम हटा दें तो इससे डायमेंशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम लिख दें तो इसका और इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। तो ax का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा भाई, v का डायमेंशनल फार्मूला होगा, और ax का l, v का l, t-1, तो a का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया भाई, t-1। ऐसे ही b बाई t का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का होगा। तो b का डायमेंशनल फार्मूला इसका टू v का l t-1 इंटू कैपिटल T। सो b का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, l। करेक्ट। अच्छा, अब कुछ एक हम दिखा रहे, जैसे और थोड़ा सा हाई लेवल कर दें। ये तो थोड़ा आसान था, इसको थोड़ा और बढ़ा दें तो ऐसे लिख देते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय a dv by dx प्लस db d2b by dt square, where a is acceleration, v is velocity, x is displacement and t is time। Find out SI unit of A and B। A और B का क्या निकालना, SI यूनिट। तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेता है, दूसरा पूछ लेता है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, तीसरा क्वेश्चन यूनिट पूछ लेता है। तो हमने इस बार यूनिट पूछा। तीनों क्वेश्चन में हमको करना क्या है, डायमेंशनल फार्मूला ही निकालना होगा। तो यहां पे डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए देखिए ट्रिक वही हम लगाते, a इज इक्वल टू कैपिटल A dv बाई dx प्लस d2b बाई dt स्क्वायर। हमने क्या कहा कि जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है या साइन ऑफ डिफरेंशिएशन है उनको आप हटा दीजिए, तभी फार्मूला जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो यहां पे हम हटा देते हैं भाई, यहां पे ये जो नोटेशन है ये डिफरेंशिएशन का साइन है, ऐसे यहां पे ये जो नोटेशन ये डिफरेंशिएशन का साइन है, इनको हम हटा दें तो a इज इक्वल टू कैपिटल A v बाई एक्स प्लस b बाई टी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए
ये जो क्वांटिटी है इस दो क्वांटिटी के सम के बराबर है, यानी इसका और इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा और कितना होगा, एक्सेलरेशन के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल होगा। सो यहां पे हम लिखे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए वी बाई एक्स इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला बी बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। चलो भाई अब आगे करते हैं। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, और ये क्या हो गया बेटा, एल टी माइनस वन अपॉन टी अपॉन एक्स, एल हो गया अपॉन एल इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो इसको उधर हम लेते जाए, एक एल, ये एल कैंसिल आउट हो गया, तो ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, ये टी उधर जाएगा एल टी माइनस वन, ये कैपिटल ए का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब यहां पे निकालने के लिए डायमेंशनल फार्मूला बी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल टी माइनस टू। तो डायमेंशनल फार्मूला बी क्या आ गया भाई, एल आ गया, ये आ गया। जो स्टूडेंट ऑलरेडी इन चीजों को पढ़ा हुआ, आप लोग अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो 11th 12th दोनों कर लिया होगा या 11th का स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ लिया होगा, उसको ये फार्मूला पता होता है। एक्चुअली एक्सेलरेशन का एक फार्मूला होता है v dv बाई dx, v dv बाई dx, ये v का डायमेंशन यहां पे आ गया। अच्छा, एक्सेलरेशन का दूसरा फार्मूला होता है d2x बाई dt स्क्वायर। तो d2x यानी डिस्प्लेसमेंट है, ये यहां पे आ गया। हमने आपसे यूनिट पूछा था, तो ए का ऐसा यूनिट क्या होगा भाई, मीटर पर सेकेंड, और बी का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। कंपटीशन के लिए आईआईटी और मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। आईआईटी में ऐसे टफ पूछे जाते हैं, मेडिकल में बड़ा आसान होगा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको याद है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, the unit of mass, length and time, the unit of mass, length and time on a planet are 10 kg, 100 meter, 50 second, 50 second. Write down further. Find out value of 1 Newton on that planet. कहना कि एक प्लैनेट पे मास का यूनिट क्या है भाई, 10 kg, हमारे यहाँ क्या है 1 kg। लेंथ का यूनिट क्या 100 मीटर, हमारे यहाँ अर्थ क्या है 1 मीटर। टाइम का यूनिट वहां क्या है 50 सेकेंड, हमारे यहाँ क्या है 1 सेकेंड। तो ऐसा वहां पे यूनिट है,
तो वहां पे 1 न्यूटन का वैल्यू क्या होगा, हमारे यहाँ जो 1 न्यूटन का वैल्यू, वहां पे उस प्लेनेट पे 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होगा उनके यूनिट में, उनके सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमने पढ़ाया था N2U2 इज इक्वल टू N1U1, ऐसा हमने पढ़ाया था। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट किसी भी दो सिस्टम में सेम रहेगा। यूनिट अलग अलग हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका प्रोडक्ट सेम होगा। तो यहां पे जो सबस्क्रिप्ट 2 है उस प्लेनेट को मान रहे हैं, तो उस प्लेनेट पे न्यूमेरिकल वैल्यू n सपोज कर ले इस 1 न्यूटन के करेस्पॉन्डिंग, यहां पे 1 न्यूटन। अच्छा, अब डायमेंशनल फॉर्मूला यहां रखें, तो फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डायमेंशनल फॉर्मूला m l t माइनस 2। सबस्क्रिप्ट 1 दे रहा है, ये ध्यान रखने के लिए कि ये हमारे यहां का अर्थ का है, और वहां पे m l t माइनस 2 बाई डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का वहां पे वही होगा जो हमारे यहां 2 2 2 सबस्क्रिप्ट 2 दे दिया। तो अब वहां पे 1 न्यूटन का वैल्यू क्या होगा, 1 m1 अपॉन m2 इंटू L1 अपॉन L2 इंटू T1 अपॉन T2 टू द पावर -2। ठीक है भाई। सो n इज इक्वल टू 1 इंटू सबस्क्रिप्ट 1, ये अर्थ के लिए है, तो m क्या होगा 1 kg, और m2 वहां पे क्या है 10 kg, इंटू लेंथ का यूनिट हमारे यहां 1 मीटर, और वहां पे क्या है 100 मीटर, इंटू टाइम का यूनिट हमारे यहां क्या है 1 सेकेंड, वहां पे क्या है 50 सेकेंड टू द पावर -2। ये है भाई। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। n इज इक्वल टू, ये केजी केजी कैंसिल आउट हो गया, मीटर मीटर, सेकेंड सेकेंड वो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू वहां 50 टू 1/50 टू द पावर -2 है, तो 50 स्क्वायर हो जाएगा बेटा, तो ये हो गया 1/1000 इंटू 2500। लो जी, ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, यहां से आ गया 2.5, यानी वहां का जो फोर्स का यूनिट होगा वो 2.5 न्यूटन के इक्वल होगा। भाई पढ़ाई बड़ा मेहनत की चीज है बेटा, इसमें आनंद आता है। अगर तुम मेहनत से पढ़ रहे हो तो ठंडा गर्मी बरसात कहीं कुछ नहीं पता चलता है। हाँ, जो नहीं पढ़ने वाले उनके लिए बड़ी दिक्कत है। तो आईआईटी तो इतना आसान है ना भाई, हर कोई आईआईटी बन नहीं सकता, हर कोई डॉक्टर बन नहीं सकता, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा और जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे आसान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, देयर आर 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 60 ओम या 60.0 ओम एंड 30 ohm. Find out percentage error in their parallel combination. भाई क्वेश्चन सुन लीजिए, करा 2 रेजिस्टेंस है, एक 60.0 ओम का और एक 30 ओम, या 30 ओम ले लेते, 30 ओम का है।
इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन में परसेंटेज एरर कितना होगा ये निकालना है। तो 1 मिनट ध्यान दो बेटा, तुम लोग जरा ट्राई करो। हाँ भाई चलो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये होगा। ठीक है भाई, चलिए अब आगे करिए। चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देयर आर टू रेजिस्टर्स of resistances R1 is equal to 60 ohm and R2 is equal to 30 ohm. Find out percentage error in their पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या करना है भाई? इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। करा देयर आर टू रेजिस्टर्स 60 ओम एंड 30 ओम, फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव लेवल का बेटा, इसको 11th लेवल से करना चाहोगे तो इतना आसान नहीं है। हाँ 11th के एनसीईआरटी में देखोगे डायरेक्ट फार्मूला दिया हो कि भाई इसका ये फार्मूला होगा, सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर लो। लेकिन करेंगे कैसे? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं r टू द पावर -1 इज इक्वल टू r1 टू द पावर -1 प्लस r2 टू द पावर -1। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें। तो इसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन, बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि सपोज करो इसको हम r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, इसी r के रेस्पेक्ट में। तो r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे पावर बगल में आ गया और एक पावर घट गया, -2 इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो क्या होगा? -1 r1 टू द पावर -2 इंटू dr1 by dr। देन इसका डिफरेंशिएशन -1 r टू द पावर r2 टू द पावर -2 इंटू dr2 by dt dr। ये माइनस माइनस साइन घट गया, कट गया सब, और dr को इधर लेता है, ये पावर निगेटिव है नीचे चला गया, तो ये हो गया dr बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू dr1 बाई r1 स्क्वायर प्लस dr2 बाई r2 स्क्वायर। अब d मतलब dr का मतलब स्मॉल डिफरेंस इन r, तो इसको डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, इसको डेल्टा r1 लिख सकते हैं, इसको डेल्टा r2 लिख सकते हैं। तो डेल्टा r अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा r1 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 स्क्वायर, डेल्टा r2 अपॉन r2 स्क्वायर। डिफरेंशिएशन अगर आप नहीं जानते, इसको नहीं समझ में आ रहा, तो हमने डिफरेंशिएशन ऑलरेडी दिया हुआ, वहां पे आप पढ़िए और वहां से इसको समझने की कोशिश करिए। इस स्टेप के बाद जो ये किया गया ये एकदम सिंपल है। dr से हमने इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, ये dr इधर चला आया और पावर निगेटिव है तो नीचे चला गया, ये इस तरीके से है। अब आगे सॉल्व करते भाई,
तो यहां पे हम देखें डेल्टा आर हमको निकालना अपॉन आर। तो आर क्या होगा बेटा, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आर इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कितना हो गया भाई, 60 इंटू 30 अपॉन 60 प्लस 30, और ये कितना हो गया, ये 93 20 ओम, ये 20 ओम हो गया। तो डेल्टा आर अपॉन 20 स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 कितना होगा, ये होल नंबर है तो इसका एब्सोल्यूट एरर 1 अपॉन 60 स्क्वायर प्लस ये 1 अपॉन 30 स्क्वायर। अब आगे कैसे होगा भाई, 20 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो डेल्टा आर इज इक्वल टू 20 बाई 60 होल स्क्वायर प्लस 20 बाई 30 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/3 होल स्क्वायर यानी 1/9 प्लस 2/3 होल स्क्वायर यानी 4/9, इट मीन्स 5/9। अब परसेंटेज एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये लो भाई। तो डेल्टा आर 5/9 अपॉन आर 20 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 25, ये 20 से कट गया 5 टाइम्स, तो 25 अपॉन 9%, ये आंसर हो गया। चलिए अब इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस आप करते रहिए और घबराने की जरूरत नहीं बेटा, जो नहीं समझ में आ रहा है एक के बाद दो जगह आप रिवाइंड करके इसको देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्वेश्चन इसके बाहर कहीं बनना नहीं है, जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, उनको हमने चूज करा है यहाँ पे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन x इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, यानी एक क्वांटिटी x है जो a b c और d पे ऐसे डिपेंड करता है। राइट डाउन फर्दर, इफ वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.1, b इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.3, c इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.2 एंड d इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.4, ये दिया हुआ है। एक क्वांटिटी x जो 4 क्वांटिटी पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। अब करा कि ए बी सी डी का मेजर्ड वैल्यू ये है, क्वेश्चन लिखिए, देन फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन x, x में कितने परसेंट का एरर आएगा अगर ये क्वांटिटी ऐसे मेजर किया गया है, ये हमको बताना है। तो परसेंटेज एरर इन x क्या होगा, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, भाई यही होगा ना। तो अब इसमें अगर देखें बेटे तो कोई फार्मूला नहीं लगने वाला, एडिशन रिलेशन, सब्ट्रैक्शन रिलेशन, मल्टीप्लिकेशन रिलेशन, डिवीजन रिलेशन, पावर रिलेशन, 5 हमने पढ़ा है, यही 5 11th में है। लेकिन यहां पे देखें तो ये डिवीजन रिलेशन भी है और नीचे एडिशन रिलेशन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम क्या करें, इसको सपोज कर लेते हैं y और इसको सपोज कर लेते हैं z। अब देखो भाई क्या करेंगे, तो यहां से क्या हो गया, x इज इक्वल टू y अपॉन z, यानी
वाई जेड टू द पावर -1, इसको पावर रिलेशन भी ले सकते हो या डिवीजन रिलेशन। अब इसके एरर के लिए क्या फार्मूला होगा, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो अगर ये मिल गया और ये मिल गया तो प्रॉब्लम सॉल्व है। अब डेल्टा वाई अपॉन वाई क्या होगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या है, ए बी, और ये प्रोडक्ट रिलेशन है तो इसका हम जानते हैं एरर का रिलेशन क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इक्वेशन नंबर 2। अब डेल्टा जेड अपॉन जेड निकालना है, तो जेड इज इक्वल टू है क्या, जेड इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो यहां से एडिशन रिलेशन है, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा डी। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इन चारों इक्वेशन को लेके अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सॉल्व कर रहे हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई को क्या लिख देंगे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये आ गया, यानी हम डेल्टा वाई अपॉन वाई का वैल्यू यहां पुट कर दिया। अब प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या होगा बेटा, तो डेल्टा जेड ये और जेड ये है, डेल्टा सी प्लस डेल्टा डी अपॉन सी प्लस डी। क्वेश्चन का ब्यूटी देखिए, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, यानी डिवीजन रिलेशन भी है, एडिशन रिलेशन भी है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करना आपको। ये आ गया एरर का रिलेशन, ऐसे डायरेक्ट हम देखते तो नहीं समझ में आता, लेकिन वाई जेड सपोज करके जब किया तो ये आ गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल्टा ए क्या है, 0.1 इस फॉर्म में लिखा, तो ये एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ और ये वैल्यू दिया हुआ, तो 0.1 अपॉन 5 प्लस 0.3 अपॉन 10 प्लस 0.2 प्लस 0.4 अपॉन 4 प्लस 6। ये हो गया भाई 0.1 अपॉन, या इसको लिख देते हैं 1 अपॉन 50 प्लस 3 अपॉन 100 प्लस ये क्या 0.6 अपॉन 10 यानी 6 अपॉन 100। सो ये हो गया, इसको 2 अपॉन 100 तो 2 और 3 5 और 6 11 अपॉन 100। ये डेल्टा एक्स बाई एक्स आया, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 11%। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, R इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। कोई क्वांटिटी R है जो A के ऊपर ऐसे डिपेंड कर रहा है। नाउ राइट डाउन फर्दर, इफ absolute error in A is delta A, where delta A tends to 0, then find out
एब्सोल्यूट एरर इन आर, ये क्वेश्चन है बेटा। आर में एब्सोल्यूट एरर क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना। गिवन है कि डेल्टा ए टेंड्स टू 0। अगर ए में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए है तो आर में एब्सोल्यूट एरर क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। अगेन हम देखें तो ये टफ क्वेश्चन है भाई, ये इतना आसान नहीं है। तो अब इसको करेंगे कैसे? गिवन है R इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। अब एब्सोल्यूट एरर ए में क्या है? डेल्टा है। हमको क्या निकालना? डेल्टा आर निकालना है। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें ए के रिस्पेक्ट में, तो ये डी आर बाई डी ए हो जाएगा। आगे चल के डी आर और डी ए को डेल्टा आर और डेल्टा ए लिख देंगे, क्योंकि यहां दिया है डेल्टा ए टेंड्स टू 0, और वहां से फिर हमको मिल जाएगा आंसर। तो कैसे किया जाए? ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो डी आर बाई डी ए इज इक्वल टू, इसको ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो ये u बाई वी का फंक्शन है। तो रूल क्या होगा? डिफरेंट v इंटू डी यू अपॉन डी ए। नहीं समझ में? यहां फार्मूला लिख रहे बेटा। बेसिकली जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं डी यू बाई वी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिवीजन है कोई u बाई वी, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? तो रूल है v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो यहां पे v है 1 प्लस ए और u है 1 माइनस ए, तो हमने वही किया। ये देखिए v डी यू बाई डी एक्स, यहां डी ए है, माइनस u यानी 1 माइनस ए, डी वी बाई डी एक्स यानी डी 1 प्लस ए बाई डी ए होल अपॉन वी स्क्वायर यानी 1 प्लस ए होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भाई? 1 प्लस ए, अब यहां 1 कांस्टेंट, 0 डिफरेंशिएशन, माइनस डी ए बाई डी ए 1, तो माइनस 1। डिफरेंशिएशन भी हमने कराया हुआ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उस चैप्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर को रिविजिट करिए, वहां सारा मिल जाएगा डिफरेंशिएशन के रूल। माइनस 1 माइनस ए, यहां पे डिफरेंशिएशन 1 का 0 और ए का 1 हो गया, अपॉन 1 प्लस ए होल स्क्वायर। तो यहां बच्चों क्या आ गया? इसको देखें तो -1 माइनस ए, और यहां पे देखें तो -1 प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए होल स्क्वायर। नेक्स्ट आगे इसमें करें तो अब हम क्या लिख सकते हैं? ये क्या था? डी आर बाई डी ए। तो डी आर को हम क्या लिख सकते हैं भाई? डेल्टा आर अपॉन डी ए को डेल्टा ए इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस ए होल स्क्वायर। बेसिकली अब यहां से आ गया डेल्टा आर इज इक्वल टू -2 डेल्टा ए अपॉन 1 प्लस ए होल स्क्वायर। जब हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं बेटा तो मॉड निकालते हैं, और जब इसका मॉड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा ए अपॉन
1 प्लस ए होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ये आईआईटी एडवांस्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन से साल में आया वो तो नहीं याद हमको, लेकिन आईआईटी एडवांस का ये क्वेश्चन बेटा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। अब हम ये मान के चलते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन आता है और लॉग का थोड़ा बहुत आता है। तो जो भी पीछे हमने डेरिवेशन किए थे, आप 11th में जो पीछे हमने कराया होगा, एडिशन रिलेशन, सब्ट्रैक्शन रिलेशन, मल्टीप्लिकेशन रिलेशन, डिवीजन रिलेशन एंड पावर रिलेशन, वो लेंथी मेथड है। अदरवाइज उसका बहुत ही आसान मेथड, एक एक दो दो स्टेप में डेरिवेशन हो जाता है। तो वो हम दिखाते हैं। यहाँ पे प्री रिक्विजिट चीज है कि आपको डिफरेंशिएशन आता है और लॉग फंक्शन आता है, तो उससे हम कर रहे हैं। तो पहला एडिशन रिलेशन, z इज इक्वल टू a प्लस बी। अब इसके एरर का फॉर्मूला क्या होगा? तो डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, सो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट हमने कर दिया, तो dz बाई dx किसी के भी रेस्पेक्ट में कर दिया इज इक्वल टू dA बाई dx प्लस dB बाई dx। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, dz इज इक्वल टू dA प्लस dB। हमको लिखना होता तो हम क्या कहते, ये तुम लोगों को समझाने के लिए हमने लिखा है, अदरवाइज हम क्या लिखते, बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशिएशन से ये होगा। नाउ ये स्मॉल वैल्यू है, तो जो हमारा एरर होगा बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये एडिशन रिलेशन का डेरिवेशन हो गया। सब्ट्रैक्शन रिलेशन देखें दूसरा, तो z इज इक्वल टू a माइनस b। ऐसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका करें, तो dz इज इक्वल टू dA माइनस dB। ठीक है भाई। अब जैसा हमने पहले ही कहा बेटा, ये एब्सोल्यूट एरर नहीं है, ये एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर, इसको जनरली एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, लेकिन ये है क्या? मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो यहाँ पे ये डेल्टा जेड dz मैक्सिमम कब होगा? जब ये पॉजिटिव हो तो ये निगेटिव हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। भाई ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये dA पॉजिटिव हो तो dB निगेटिव, या ये निगेटिव हो तो ये पॉजिटिव। सो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a माइनस, इसको निगेटिव होना पड़ेगा z के मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये सब्ट्रैक्शन रिलेशन। मल्टीप्लिकेशन रिलेशन दिखाते तीसरा डेरिवेशन, z इज इक्वल टू a इंटू b, और फिर चौथा यहां कर देंगे डिवीजन रिलेशन। तो z इज इक्वल टू a इंटू b, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो ln z इज इक्वल टू ln a प्लस ln b। अब इसको किसी बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके लिए हम किसी भी फंक्शन के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दें, जैसे x के रेस्पेक्ट में। तो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? 1 बाई x, तो 1 बाई z dz बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ये कैसे किया ये समझा देते, तो वही यहां पे होगा। देखो हमको डिफरेंशिएट करना z को किसके रेस्पेक्ट में बेटा? x के रेस्पेक्ट में।
तो चेन रूल क्या कहता है कि ये डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में तो नहीं होगा, ये जेड के रेस्पेक्ट में होगा। तो डी एल एन जेड बाई डी जेड। अब डी जेड से हमने डिवाइड किया तो इसी से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे बाई डी एक्स। बात तो वही है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 बाई जेड। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। तो वही चीज यहां पे क्या, ऐसे ये क्या हो जाएगा, 1 बाई ए डी ए बाई डी एक्स प्लस 1 बाई बी डी बी बाई डी एक्स। अब इस dx को हटा दें हम दोनों तरफ से, तो उसी को जो नया आया उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। dz अपॉन z इज इक्वल टू dA अपॉन a प्लस dB अपॉन b। अब चूंकि अगर स्मॉल क्वांटिटी होगा तो इसको डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ऐसे लिखिए। ये हो गया भाई। तो छोटा सा डेरिवेशन है, डिवीजन जो प्रोडक्ट रिलेशन हमने पीछे करा है उसको आप देखेंगे तो वो बहुत लेंदी है। जो सीबीएसई मेथड में कराते इस मेथड से आसान हो गया। ऐसे डिवीजन रिलेशन z इज इक्वल टू a अपॉन b, तो z इज इक्वल टू a b माइनस 1। लॉग ले लिया तो ln z इज इक्वल टू ln a माइनस ln b। पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसे ये किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें तो dz बाई z इज इक्वल टू dA बाई a माइनस dB बाई b। अब ये जैसा हमने आपको पहले भी पढ़ा है बेटा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेंज, रेशियो ऑफ चेंज। तो ये चेंज दिखा रहा है, ये चेंज दिखा रहा है, ये चेंज दिखा रहा है। हम बात किसकी करने जा रहे हैं, एरर की, एब्सोल्यूट एरर की। तो अगर इसको डेल्टा ए लिखे और इसको डेल्टा बी लिखे, इसको डेल्टा जेड लिखे, तो एब्सोल्यूट एरर इन जेड मैक्सिमम कब होगा, जब ये पॉजिटिव एरर हो। तो ये क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, देन माइनस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। सो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। देखिए कितना छोटा सा डेरिवेशन, बस यहां पे ये समझना है। ये तो चेंज शो कर रहा है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है भाई, एब्सोल्यूट एरर। तो ये एब्सोल्यूट एरर मैक्सिमम कब होगा, जब यहां पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव हो जाए, इसलिए माइनस माइनस प्लस कर दिया। लास्ट पावर रिलेशन कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा भाई। तो लास्ट पांचवा पावर रिलेशन जो हमने 11th का जब पढ़ाया हुआ तो वहां पे इसका डेरिवेशन भी हमने नहीं करा था। हमने कहा था कि आपका डिफरेंशिएशन बहुत वीक होगा, इसलिए हम नहीं करा रहे हैं। लेकिन आगे चल के आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस मेथड से सीख सकते हैं। जनरली इस मेथड को 11th के टीचर अलाउ नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट है z इज इक्वल टू c a टू द पावर m इंटू b टू द पावर माइनस n। अब इसको जिस मेथड से वहां पे डिवीजन वाला करा था, अगर वहां से कराए बेटा तो ये लेंदी जाएगा, लेकिन इसको अब हम कैसे करेंगे, इस नए मेथड से करेंगे। पहले हमने लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो ये हो गया ln z इज इक्वल टू ln c प्लस m ln a माइनस n ln b। c कांस्टेंट है यहां पे।
अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते जैसे पीछे किया था, तो आप समझ गए होंगे। तो dz अपॉन z इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, m dA अपॉन a माइनस n dB अपॉन b। अब हम क्या करना है, हमको dA dB dz को डेल्टा के टर्म में कन्वर्ट करना। ये dA dB dz चेंज रिप्रेजेंट कर रहा, जबकि डेल्टा A डेल्टा B डेल्टा Z एब्सोल्यूट एरर रिप्रेजेंट कर रहा। तो जब डेल्टा के टर्म में चेंज करेंगे भाई, तो ये एब्सोल्यूट एरर मैक्सिमम कब होगा, जब ये पॉजिटिव हो, तो ये निगेटिव होना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू m डेल्टा A अपॉन A प्लस n डेल्टा B अपॉन B। यही फार्मूला वहां भी होगा। तो ये हो गया, ये सारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स फिनिश कर दिए बेटा। इसमें कंपटीशन और यानी आईआईटी और नीट से रिलेटेड ये जो आज क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ये उनसे रिलेटेड है। इनको ध्यान में रख के और भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट टर्म पे जब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी स्ट्रीट काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, तब तक आप मेहनत करते रहिए। स्टे हेल्दी, डू हार्ड लेबर, एंड we will meet next time. Till then, bye bye.